अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। अगर आपका ख्वाब है जापान जाकर बिल्कुल फ्री पढ़ने का, तो आपका ख्वाब सच होने वाला है। जापानीज़ गवर्नमेंट ने अब मैक्स अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप फॉर द ईयर 2027 का ऐलान कर दिया है। और सबसे बड़ी बात, एप्लीकेशन ओपन है और अप्लाई करने की लास्ट डेट 5 जून 2026 है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी, डॉक्यूमेंट और अप्लाई करने का पूरा तरीका, ताकि कोई स्टेप मिस ना हो जाए। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि इनकम्प्लीट एप्लीकेशन डायरेक्ट रिजेक्ट हो जाएंगी। सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। इस स्कॉलरशिप के लिए एक साथ स्टूडेंट विद 85% अबव मार्क ऑन द लास्ट एग्जामिनेशन कैन अप्लाई। ठीक है, जिसके आखिरी में अभी जो इंटरमीडिएट एग्जाम हुए 85 से अबव मार्क है, वो ही अप्लाई कर सकता है। अगर आपने इंटरमीडिएट FSC, ICS, ICOM या A लेवल किया है और आपके 85 से ज़्यादा मार्क्स हैं, तो आप एलिजिबल हैं। अगर आप अभी किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट दोबारा जापानीज़ से करना चाहते हैं, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। इन्हें अपने बिल्कुल इसी ऑर्डर में अरेंज करना है जो मैं बताने लगा हूँ। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट से बताने लगा हूँ मैं आपको। नंबर 1, मार्कशीट। ये आपको यूनी की वेबसाइट से मिलेगी। एप्लीकेशन फॉर्म, ओरिजिनल फॉर्म फिल करना है। नंबर 3, एकेडमिक मार्कशीट, मैट्रिक O लेवल या इंटरमीडिएट या A लेवल मार्कशीट 1 कॉपी ईच विद ओरिजिनल अटेशन। ठीक है ना, अटैच होनी चाहिए। एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट, अगर आप भी पढ़ रहे हैं या ग्रेजुएट कर रहे हैं चुके हैं, तो इस हिसाब से सेकेंडरी स्कूल या यूनिवर्सिटी से ट्रांसक्रिप्ट लगाना है। सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन, अगर पास हो चुके हैं तो डिग्री सर्टिफिकेट, अगर रिजल्ट आने बाकी है तो होप सर्टिफिकेट लगाना होगा, जो आपकी इंस्टीट्यूट इशू करेगी। अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, अगस्त 2026 तक आना है। रिकमेंडेशन लेटर, यह आपके पिछले स्कूल कॉलेज क्लास टीचर या प्रिंसिपल से होना चाहिए। 1 ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ इन्वॉल्वमेंट, अगर आपकी अभी किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में इनरोल हैं। क्रिटिकल नोट, डॉक्यूमेंट को अनस्टेप रखें, उन्हें पेपर क्लिप से असेंबल करें, A4 साइज़ पर प्रिंट करें। ठीक है, अब आपके पास 2 ऑप्शन है टेस्ट और इंटरव्यू के लिए। अपेरेंस चूज़ करना है, आपने जाना है, अप्लाई करना है, अपनी एप्लीकेशन वहाँ भेजनी है। अगर आप इस्लामाबाद में टेस्ट देंगे चाहते हैं, तो आप अपनी एप्लीकेशन भेजें पब्लिक अफेयर्स सेक्शन, एम्बेसी ऑफ जापान, इस्लामाबाद। अगर आप कराची में टेस्ट देना चाहते हैं, तो आप भेजें जापानीज़ कल्चर सेंटर, कंसल्टेंट जनरल ऑफ जापान, कराची। ठीक है, और इसके अलावा इन्वेलप के बाहर क्लियर वर्ड में लिखें मैक्स UG स्कॉलरशिप एप्लीकेशन। कुछ ज़रूरी बातें जो आपके जहन में रखनी चाहिए। जापानीज़ में पढ़ाई ज़्यादातर जापानीज़ लैंग्वेज में होगी, तो आपको उसके लिए मेंटली तैयार होना है। एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए शॉर्ट लिस्टिंग के बाद सिर्फ यूनिक कैंडिडेट को कांटेक्ट किया जाता है जो टेस्ट और इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट होंगे। अगर आपको कॉल या ईमेल आती है, तो इंक्वायरी सीट कंटेंट नहीं की जाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म और गाइडलाइन डाउनलोड करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, या आप QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। पास पेपर भी आपको इस लिंक पर मिल जाएंगे, ताकि आप टेस्ट की अच्छी तैयारी कर लें। वक्त बहुत कम है, 5 जून 2026 से पहले अप्लाई करें, सारे डॉक्यूमेंट पूरे करें और सेंड कर दें। अगर कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। वीडियो को अपने दोस्तों ज़रूर शेयर करें जिन्होंने 85 से ऊपर मार्क्स लिए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। जापानीज़ स्कॉलरशिप की वीडियो मुकम्मल देखें, ताकि इंपॉर्टेंट स्टेप मिस ना हो जाए। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह आपको कामयाब करे आपके मकसद में। आमीन।